बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वी में खुश आमदीद। आज 17 अगस्त 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर हम भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो वी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मशरक़ वस्ती में ख़वातीन के लिए म्यूज़िक इनिशिएटिव हन का मेंटोरशिप प्रोग्राम। ख़वातीन की सरबराही में कायम होने वाले म्यूज़िक इनिशिएटिव हन के 2025 मेंटोरशिप प्रोग्राम और वर्कशॉप सीरीज़ का आगाज़ हो गया है। यह प्रोग्राम जो अब 3 साल से मुनक़्क़द हो रहा है, पूरे रीजन की ख़वातीन को मेंटोर्स, वसाइल और नेटवर्क के साथ मिलाता है ताकि पेशा वराना तौर पर आगे बढ़ने में उनकी मदद की जा सके। सऊदी अरब, फ़लस्तीन, लेबनान, उर्दन, मिस्र और दीगर मुल्कों से 120 से ज़्यादा ख़वातीन इस प्रोग्राम से वाबस्ता हैं। इस साल प्रोग्राम का आगाज़ जुलाई से हुआ, जिसमें 6 शुरा को मौसीकी के नज़्म व ज़ब्त से मुंसलिक प्रोफेशनल मेंटोर्स के साथ जोड़ दिया गया। उन 6 ख़वातीन में से हर एक माहाना बुनियादों पर डायरेक्ट अपने मेंटोर से सलाह लेंगी और उन्हें ज़रूरत के मुताबिक पेशरफ्त का प्लान और हन के वसी प्रोग्राम तक रसाई भी दी जाएगी। सऊदी अरब में कौन कौन से इलाके बुध तक बारिश से मुतासिर होंगे। सऊदी अरब के महकमा शहरी दफा ने सऊदी अरब के कुछ इलाकों में आइंदा बुध तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा शहरी दफा के ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा गया कि मक्का मुकरमा रीजन में दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश के साथ ज़्यादा और गर्द आलूद हवाएँ चलने का इम्कान है। मक्का मुकरमा शहर, ताइफ, मिसान, अल-ज़म, अल-अर्तियाद, अल-लैस, अल-कनफ़दा, अल-जमूम, अल-कामिल, बहरा, अल-मवाद, तुरबा, अल-खुरमा और रनिया बारिश की ज़द में रहेंगे। जज़ान, असीर, अल-बहा और निजरान के इलाके भी दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश से मुतासिर होंगे, जबकि रियाद और मदीना रीजन में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। बयान में शहरियों को एहतियाती तदाबीर के साथ खुद को महफूज मकामात तक महदूद रखने का मशवरा दिया गया है। सैलाब से मुतासर मकामात, वादियों और नशेबी मकामात से दूर रहें। ऐसे मकामात पर जहाँ बारिश का पानी जमा हो, तैराकी से गुरेज किया जाए। सरकारी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐलान करदा शहरी दफा की हदायत पर अमल किया जाए। सऊदी विजुअल आर्ट कमीशन का आर्ट ब्रिजेस इनिशिएटिव 4 ममालिक मेज़बानी करेंगे। सऊदी अरब के विजुअल आर्ट कमीशन ने 2025-26 के लिए आर्ट ब्रिजेस इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया, जिसमें सकाफ़ती तबादले के फ़रोग़ के लिए कई बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं। इन प्रोग्रामों की मेज़बानी स्कॉटलैंड, जापान, जनूबी कोरिया और स्पेन करेंगे। पहला प्रोग्राम स्कॉटलैंड में 22 से 27 सितंबर के दरमियान ब्रिटिश कौंसल स्कॉटलैंड के ताउन से मुनक़्क़द किया जाएगा। इस सिलसिले में जापान 31 अक्टूबर से 7 नवंबर के दरमियान एक इवेंट का एहतमाम करेगा, जिसके बाद जनूबी कोरिया 19 से 27 नवंबर, जबकि स्पेन अगले साल 2 से 9 मार्च के दौरान ऐसे ही प्रोग्राम तरतीब देगा। विजुअल आर्ट्स कमीशन के CEO और दुनिया अमीन ने कहा कि ये इनिशिएटिव सकाफत से मुस्लिम लोगों को एक बेहतरीन मौका पेश करेगा और वो अपनी तख्लीकी आवाज़ को दुनिया के साथ शेयर कर सकेंगे। सऊदी वज़ीर सेहत के ऑस्ट्रेलिया के सरकारी दौरे का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत जो हैं फ़हद बिन अब्दुर्रहमान अल-जराजल ने ऑस्ट्रेलिया के सरकारी दौरे का आगाज़ कर दिया, जिसमें वो मेलबर्न, कैनबरा और सिडनी जाएंगे। SP के मुताबिक सऊदी वज़ीर दौरे के दौरान सेहत, इनोवेशन और हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए आला सतह की मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी को बढ़ाने के अलावा सेहत आमा, डिजिटल सेहत की तब्दीली और सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने के शोबों में मुश्तरका ताउन पर तबादला ख्याल के लिए मुलाकातें भी शामिल हैं। सऊदी वज़ीर सेहत के शेड्यूल में पब्लिक हेल्थ के शोबे में ताउन, डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, सरमायाकारी के मौक़े और दोनों मुल्कों में सेहत के इदारों के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने के लिए सीनियर ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम से मुलाकातें शामिल हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सैलाब और बारिश से अमवात पर इज़हार ताज़ियत। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और तूफ़ानी बारिश से अमवात पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार किया है। SP के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी के साथ इस दर्दनाक वाक़े पर इज़हार यकजहती किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। याद रहे, पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने वाले इदारों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हलाकतों की मजमूई तादाद 205 हो गई है। सऊदी यूनिवर्सिटी कावस में ज़मीन की तबाही का असर कम करने के लिए नई रिसर्च। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कावस ने हाल ही में एक स्टडी में दुनिया भर में ज़मीन की तबाही के असर को कम करने के लिए एक नया मंसूबा डिज़ाइन किया है।
सऊदी यूनिवर्सिटी का मकसद ज़मीन में टूट फूट के बढ़ते हुए खतरे को रोकना, ग़िज़ाई और आबी तहफ़्फ़ुज़, समाजी इस्तेहकाम और मुख्तलिफ जानवरों और पौधों की एक जगह मौजूदगी से जन्म लेने वाले मुतवाज़िन माहौल को मज़ीद बेहतर बनाना है। ये स्टडी डिसिप्लिनरी साइंस जर्नल नेचर में शाया हुई है और सन 2050 तक ज़मीन की खस्ताहाली को पलटने के लिए कई हल पेश करती है। किंग अब्दुल अजीज़ मुकाबला हुस्न किरत और हिफ्ज़ कुरान का फाइनल राउंड इख्तिताम पज़ीर। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर के ज़ेर एहतमाम मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में मुनक्कद होने वाला 45वां किंग अब्दुल अजीज़ बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न किरत, हिफ्ज़ कुरान और तफसीर का फाइनल राउंड कामयाबी से इख्तिताम पज़ीर हो गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक फाइनल मरहला मुसलसल 6 दिन तक जारी रहा, जिसमें 128 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 179 अफराद शरीक हुए। शुरका के दरमियान ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन देखने में आया। उम्दा किरत, मुकम्मल हिफ़्ज़, फसीह अदायगी और खुश अलहानी का मुज़ाहरा किया। बैनुल-अक़वामी जजेस के पैनल ने शुरका की कारकर्दगी का शफाफ और जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए जायज़ा लिया। मस्जिद हरम में मौजूद ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने इस मुकाबले को देखा और सऊदी हुकूमत की खिदमत को सराहा। साइंसी तौर पर सुबह की कॉफ़ी का एक कप मूड को बेहतर बनाता है। कॉफ़ी के शौकीन और मोहब्बत करने वालों की एक अच्छी खबर सामने आई है कि हालिया रिसर्च से पता चला है कि जो लोग बाकायदगी से कॉफ़ी पीते हैं वो सुबह एक कप कॉफ़ी पीने के बाद उससे पहले के मुकाबले में बेहतर मूड में होते हैं। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफोर्ड और बरतानिया की वॉरूक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की तरफ से किए गए इस मुताले को जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामी जरीदे में शाया हुआ, उसमें शुरका ने सुबह कॉफ़ी पीने पर खुशी और ज़्यादा जोश का इज़हार किया। उन्होंने बताया कि उन दोनों के मुकाबले में जब वो उसी वक्त कॉफ़ी या कैफ़ीन पर मुश्तमिल कोई और मशरूब नहीं पीते, कॉफ़ी पीने वालों में वो दिनों में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। मुताले के मुताबिक कैफ़ीन उदासी या गुस्से जैसे मनफी मूड को बेहतर बनाने में मदद देता है, लेकिन यह ताल्लुक़ कम मजबूत है और दिन के किसी वक्त पर जो है वो मुनहसर नहीं है। मस्जिद हरम के दरवाज़ों से लेकर मखसूस सेंटर तक सामान रखने की सर्विसेज हुज्जाज और ज़ायरीन के आराम में मुआवन है। वज़ारत हज और उम्रा मस्जिद हरम के अंदर सामान स्टोर करने की सर्विसेज फराहम करना जारी रखे हुए है, जिससे हुज्जाज और ज़ायरीन 24 घंटे अपना सामान महफूज तरीके से जमा कर सकते हैं। यह सर्विस फील्ड सर्विसेज के एक मरबूत निज़ाम का हिस्सा है, जिसका मकसद जामे मस्जिद के अंदर ट्रांसपोर्ट को आसान बनाना और अल्लाह के मेहमानों के इत्मीनान को बढ़ाना है। यह सर्विस 3 जो है नामजद सामान रखने वाले सेंटर्स के ज़रिए काम करती है। बैतुल खला नंबर 6 के पीछे मगरबी शहर में, बैतुल खला नंबर 1 के आगे अजयाद स्ट्रीट और मशरकी शहर में मक्का लाइब्रेरी के साथ मराकज़ जो लेस शेल्फ हैं और मुकम्मल तौर पर निगरानी का निज़ाम फराहम करते हैं। किंग अब्दुल अजीज़ गेट और किंग फहद गेट पर 2 अहम पिकअप पॉइंट को नामजद किया गया है ताकि सामान उतारने के तरीक़ाकार को आसान और तेज़ किया जा सके, जिससे ज़ायरीन के आराम और मस्जिद हरम की राहदारियों के अंदर नक़्ल व हरकत के बहाव को यकीनी बनाया जा सके। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।